हेलो बच्चों, मैं बलराम सिंह अपने यूट्यूब चैनल भूमि द रियल स्टूडियो गेम में आपका स्वागत करता हूँ। ये गैलेक्सी का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ आपको गैलेक्सी के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे मिल्की वे। ठीक है बच्चों, तो देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। और हाँ, कॉपी पेन लेके बैठे हैं जिससे कि आपको लिखने के लिए दिक्कत ना हो। ये मैं बार बार कहना चाहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठे। ठीक है, इसमें पढ़ने वाले हम क्या, मिल्की वे। क्या पढ़ने वाले बच्चों? मिल्की वे। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? गैलेक्सी। क्या पढ़ा था बच्चों? गैलेक्सी। क्या पढ़ा था हमने? गैलेक्सी। गैलेक्सी पढ़ा था। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मिल्की वे। तो बात चलते हैं मिल्की वे के चित्र पर चलते हैं। तो हमारा जो सौर परिवार है, जो हमारा सौर परिवार है, तो हमारा जो सौर परिवार है, जिस निहारिका का सदस्य है, जिस निहारिका का सदस्य है, उस निहारिका को हम कहते हैं अपनी आकाश गंगा। किसे कहते हैं? आकाश गंगा। बात समझ में आई कि हमारा जो सौर परिवार है, जिस निहारिका का सदस्य है, उस निहारिका को हम कहते हैं आकाश गंगा या मिल्की वे। क्या? मिल्की वे। बात समझ में आई? सौर परिवार जिस निहारिका का सदस्य है उसे हम कहते हैं आकाश गंगा। हमारी जो आकाश गंगा है वह एक सर्पिलाकार, कैसी? सर्पिलाकार। कैसी? सर्पिलाकार निहारिका है। मैंने पिछले वाले वीडियो बताया था इस प्रकार से। कैसी निहारिका है? सर्पिलाकार निहारिका है। तो सर्पिलाकार निहारिका है जिसका व्यास लगभग 1,00,000, जिसका व्यास कितना? 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। बात समझ आए बच्चों? कितना है इसका व्यास? व्यास कितना है बच्चों? 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। तो हमारा सौर परिवार जिस निहारिका का सदस्य है, हमारा सौर परिवार जिस निहारिका का सदस्य है, उसे हम आकाश गंगा कहते हैं या मिल्की वे कहते हैं। हमारी जो आकाश गंगा है वो कैसी है बच्चों? सर्पिलाकार। एक निहारिका सर्पिलाकार है। इसका व्यास कितना है? 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। कितना है? 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। हमारा सूर्य अपने ग्रहों के साथ एवं उपग्रहों के साथ इस निहारिका में क्या कर रहा है? इस निहारिका के केंद्र में, बात समझने की कोशिश करना बच्चों। निहारिका के केंद्र में या केंद्र के परिध क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहा है। और ये जो सूर्य है, निहारिका का एक चक्कर, कितना चक्कर बच्चों? एक चक्कर। बात समझने की कोशिश करना। एक चक्कर लगभग 25 करोड़ वर्ष में लगा पाता है। करोड़ वर्ष में, यानी 25 करोड़ वर्ष में हमारा सूर्य इस निहारिका का एक चक्कर लगा पाता है। बात समझ में आ रही है बच्चों कि नहीं आ रही है? तो हमारा सौर परिवार जिस निहारिका का सदस्य है उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा हमारी कैसी है? कैसी आकाशगंगा हमारी? सर्पिलाकार है। जिसका व्यास कितना बताया मैंने? कितना बताया बच्चों? 1,00,000 प्रकाश वर्ष। हमारा सूर्य एक चक्कर इस निहारिका के परिध अपने ग्रहों के साथ लगभग 25 करोड़ वर्ष में लगा पाता है। बात समझ में आ रही है? यहां तक 25 करोड़ वर्ष में लगा पाता है। पृथ्वी से दिखाई दे रहा बच्चों यहां पे? पृथ्वी से हम इस निहारिका का केवल पार्श्व दृश्य ही देख पाते हैं। बात समझ में आ रही है? पृथ्वी से हम इस निहारिका केवल कौन सा दृश्य देख पाते हैं? पार्श्व दृश्य, यानी साइड व्यू देख पाते हैं। हमारी जो निहारिका है, यदि हम इसको अंतरिक्ष से देखें, ऊपर से देखें, तो हमको ये डिस्क की भांति दिखाई देती है, चकती की भांति दिखाई देती है। ठीक है, लाइक इस प्रकार से बनाते हैं इसको। हम समझ आया है? सूर्य है अपने ग्रहों के साथ, अपने ग्रह
और उपग्रहों के साथ, उपग्रहों के साथ इस निहारिका का एक चक्कर कितने वर्ष में लगा पाता है बेटा? 25 करोड़ वर्ष में लगा पाता है। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष में लगा सकता है। और निहारिका का हम केवल पृथ्वी से पार्श्व दृश्य ही देख पाते हैं। पृथ्वी से हम इसका कौन सा दृश्य देख पाते हैं बच्चों? पार्श्व दृश्य, इसको साइड व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? साइड व्यू ही देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो इसी निहारिका का क्या है? एक सदस्य है। क्या है बेटा? एक सदस्य। यही कारण है कि पृथ्वी से हम इसका क्या देख पाते हैं? केवल साइड व्यू ही देख पाते हैं। तो समझ में आ रही होगी बात। हमारा सौर परिवार, रिपीट करता हूं बच्चों मैं शुरू से, हमारा सौर परिवार जिस निहारिका का सदस्य है उसे हम आकाश गंगा कहते हैं। हमारी आकाश गंगा कैसी है? सर्पिलाकार है। कैसी है बच्चों? सर्पिलाकार है। कितनी है? और इसका व्यास जो है वो कितना है? 1 लाख प्रकाश वर्ष है इसका व्यास। कितना बच्चों? 1 लाख प्रकाश वर्ष इसका व्यास है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। 1 लाख प्रकाश वर्ष इसका व्यास है। अब बात आती पृथ्वी से इसका केवल साइड व्यू ही देख पाते हैं। साइड व्यू देख पाते हैं पृथ्वी से हम इस निहारिका का केवल साइड व्यू ही देख पाते हैं। सूर्य, अब देखो यहां पे बात आती है, सूर्य की स्थिति कहां पर है? तो सूर्य की बात आती है तो ऊपर से देखने पर हमें निहारिका कैसे दिखाई देती है? एक डिस्क की भांति दिखाई देती है। और सूर्य इसके केंद्र से लगभग 30,000, कितना बेटा? 30,000 प्रकाश वर्ष दूर यहां पर लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर अपने अन्य ग्रहों के साथ स्थित है। बात समझ में आ रही है? तो 30,000 प्रकाश वर्ष दूर इसके केंद्र से कौन स्थित है? सूर्य स्थित है जी। और इसलिए प्रकाश सूर्य इसके केंद्र से बहुत दूर स्थित है, बच्चों। ठीक है, बात क्लियर है? अब यदि आसमान साफ होता है, इसको आकाशगंगा क्यों कह देते हैं? तो आसमान यदि साफ है तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर एक नदी के समान दिखाई देती है। यदि रात्रि में देखा जाए, आसमान साफ हो, मौसम साफ हो, तो उत्तर से दक्षिण की ओर एक नदी के समान ये हमें दिखाई देती है। नदी के समान दिखाई देती है, इसलिए हम क्या कह देते हैं इसको? आकाश गंगा। क्लियर है बात बच्चों? क्लियर है बात कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है बात। तो समझ में आया होगा थोड़ा सा। अब बात आती है कि आकाश गंगा चल है। चल का मतलब है धीरे धीरे घूम रही है, धीरे धीरे चल रही है, भ्रमण कर रही है, धीरे धीरे ये कर रही है अपने केंद्र की पर चारों तरफ धीरे धीरे घूम रही है। इसका मुख्य कारण क्या है कि किसने पता लगाया? तो सन 1920 में, इस बात को ध्यान रखना कि सन 1920 में एडविन हबल, नाम याद रखना बच्चों, एडविन हबल नामक खगोल वैज्ञानिक ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक प्रेक्षणशाला का नाम है, उस प्रेक्षणशाला का नाम है माउंट विल्सन। क्या नाम है उसका? माउंट विल्सन नामक प्रेक्षणशाला में प्रेक्षण के दौरान पाया कि आकाश गंगा यानी कि जो निहारिका है वो क्या कर रही है? धीरे धीरे भ्रमण कर रही है, स्थिर नहीं है। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आई बच्चों? ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज बनाना आना चाहिए, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लाइन से हम
लगाना हमें आना चाहिए। समझने के बाद हमें किस प्रकार से उसको लिखना है, किस प्रकार से समझना है, ये बड़ी बच्चों की कोशिश होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। कहाँ से? एक थोड़ा पिछली वीडियो का व्यू दे देता हूँ। तो ब्रह्मांड में कहाँ से स्टार्ट किया था? गैलेक्सी से। तो ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं। ये तारे ऐसे ऐसे देखो, मेरी तरफ ध्यान देना। ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं। ये तारे एक समान रूप से वितरित ना होकर कुछ बड़े बड़े समूहों में बटे हुए हैं, कुछ बड़े बड़े समूहों में बटे हुए, और इन समूहों में भी अरबों खरबों तारे हैं। इन समूहों में भी अरबों खरबों तारे हैं। इन तारों के साथ साथ इनमें धूल के कण और हाइड्रोजन गैस भी सम्मिलित है। तब इस प्रकार के समूह को हम गैलेक्सी या निहारिका कहते हैं। अब बात आती है मिल्की वे की। तो हमारा सौर परिवार जिस निहारिका का सदस्य है, हमारा सौर परिवार जिस निहारिका का सदस्य है, उसे हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा कैसी? हमारी सर्पिलाकार है। कैसी है? सर्पिलाकार है। और हमारी आकाशगंगा कैसी है? सर्पिलाकार है, और जिसका व्यास लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। ठीक है बच्चों, और ये अपने केंद्र की परिधि की ओर चारों तरफ क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। और अन्य तारों की तरह सूर्य भी अपने परिवार के साथ, अपने ग्रह और उपग्रहों के साथ इसके परिधि भ्रमण कर रहा है। और इसका एक चक्कर लगाने में लगभग सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। कितने वर्ष का समय लगता है बच्चों? 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। हम अपनी निहारिका का केवल पार्श्व व्यू ही देख पाते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति अपनी निहारिका का केवल पार्श्व व्यू, साइड में व्यू ही देख पाता है। क्यों? इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी पृथ्वी भी इसी निहारिका का सदस्य है। हमारी पृथ्वी किसका है? इसी निहारिका का सदस्य है। बात यहां तक क्लियर आती है कि नहीं आती है? कि समझ में आता है बेटा? यहां तक बिल्कुल समझ ले, बिल्कुल देख ले। ठीक है, अब बात आती है कि निहारिका जो हम गैलेक्सी कैसे लगती है? एक चक्ति के समान दिखाई देती है। दूर से देखने पर ये गैलेक्सी कैसे दिखाई देती है? चक्ति के समान दिखाई देती है, डिस्क के समान दिखाई देती है। इसके केंद्र में सघन तारे हैं। यहां पर बहुत ज्यादा तारे हैं, हद से ज्यादा तारे हैं, और इसके केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर हमारा सूर्य अपने ग्रहों उपग्रहों के साथ स्थित है। ठीक है बच्चों, स्थित है, जिससे सूर्य की दूरी निहारिका के केंद्र से या गैलेक्सी के केंद्र से बहुत दूरी पर है। क्लियर है बच्चों? अब इस बात को बताया कि भैया निहारिका चल है या अचल है, तो इस बात का कंफर्मेशन किसने किया था? सन 1920 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक प्रेक्षणशाला है जिसका नाम है माउंट विल्सन प्रेक्षणशाला। उस प्रेक्षणशाला में प्रेक्षण के दौरान एडविन हब्बल ने अपने प्रेक्षण के दौरान पाया कि निहारिका कैसी है? स्थिर नहीं है। तो बच्चों, मेरा वीडियो समझ में आया होगा पढ़ाने के बाद। अगर यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जहां भी थोड़ा लगे कि सर यहाँ पे जल्दी किया है, कुछ मिस्टेक है या कुछ रह गया, तो थोड़ा और समझाने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और कॉपी पेन लेके बैठे, इसका नोट्स बनाएं। जहां भी समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करके बताएं, और थ्योरी लिखने की बेस्ट से बेस्ट कोशिश करें। ठीक है बच्चों।